The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी आदिल अहमद दार ने आत्मघाती हमला किया। बारूद से भरी एक गाड़ी को काफिले से भिड़ा दिया। इस हमले ने 40 जवानों को हमसे छीन लिया। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम गिराए। इसे पुलवामा हमले के जवाब और आइंदा ऐसी कायरता न करने की चेतावनी की तरह देखा गया। लेकिन अगले ही दिन 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 बाइजन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्रैश हो गया। विंग कमांडर वर्धमान को 1 मार्च के रोज भारत को लौटाया गया। भारत का दावा है कि क्रैश होने से पहले विंग कमांडर वर्धमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 को भी गिराया। ये वो कहानी है जो भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन दोनों देशों में इसके अलग अलग संस्करण हैं। अब पाकिस्तान वाली कहानी में एक नई बात जुड़ गई है, तो दोनों देशों में 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2019 की घटनाओं पर दोबारा बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज माने PMLN के नेता अयाज सादिक ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी के प्रश्न पर पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे। सुनिए। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सादिक की बात में पैर कांपने का विवरण मीमबाजों के काम ज्यादा आएगा, लेकिन जिस तरह वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के हवाले से बता रहे हैं कि भारत रात के 9 बजे हमला करने वाला था, उससे इस बयान का महत्व भारत में भी बढ़ जाता है। भारत दुश्मन के कब्जे से अपने सैनिक को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता, इसमें कोई भी दो राय नहीं रही। लेकिन क्या भारत इस बात को लेकर युद्ध जैसा कोई भीषण निर्णय लेता? इस बात का आंशिक जवाब हमें मिला एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के बयान में। बालाकोट कार्रवाई के वक्त एयर चीफ मार्शल धनोआ वायुसेना अध्यक्ष थे। सुनिए उन्होंने सादिक के बयान पर क्या कहा। There are 2 parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that पैर कांप रहे थे or something like that, it is because you see the military posture was very offensive, not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all 3 services, and God forbid if their misadventure on 27 they had hit some of our military installations, we were in a position to wipe out their forward brigades. अभिनंदन इजेक्ट कर गया, हमें पता चल गया कि वो ये सेफली इजेक्टेड। तो उस टाइम मैंने उनको बोला था कि हम आहूजा को वापस नहीं ला पाए, पर अभिनंदन को लेके आएंगे। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर मुख्य दबाव राजनीतिक और राजनयिक स्तर का था, लेकिन भारत की सैनिक तैयारी ने भी एक तरह का दबाव पैदा किया। अगर पाकिस्तान 27 फरवरी के रोज भारत के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने का दुस्साहस अमल में ले आता, तो भारत पाकिस्तान की अग्रिम टुकड़ियों का सफाया कर देता। यहां तक तो सब ठीक ही था, लेकिन 29 अक्टूबर के रोज पाकिस्तान से एक और बयान भारत में खबर बना। यह बयान था पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी का। उन्होंने पुलवामा को पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की कामयाबी बता दिया। ज्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप PTI के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा।
बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब है, उसके हिस्सेदार हम भी सब है। भारत में इस बयान से भूचाल आ गया। पुलवामा में जो हुआ वो आतंकवादी हमला था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी का एक मंत्री के सदन में खड़े होकर उसे पाकिस्तान की सरकार की कामयाबी बता रहा था, उसने सारी सीमाएं लांघ दी। वो भी तब जब इमरान खान ये कह चुके थे कि पाकिस्तान का पुलवामा हमले से कोई लेना देना नहीं है। तुरंत ये बात याद की गई कि किस तरह पुलवामा हमले के बाद श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल कंबलजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तानी सरकार, आईएसआई और सेना का हाथ था। रात तक हंगामा खड़ा हो गया कि पाकिस्तान खुलेआम एक आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। तो फवाद चौधरी भारतीय प्रेस में स्पष्टीकरण देने लगे कि वो पुलवामा की नहीं बल्कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बात कर रहे थे। सुनिए। आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाकया हुआ, एक 26 फरवरी को वाकया हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाकये को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने की, और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था। फवाद अब कह रहे हैं कि वो 14 फरवरी नहीं 27 फरवरी की बात कर रहे हैं। अव्वल तो भारत में इस बात पर यकीन ही कम लोगों को हुआ। दूसरा, ये स्पष्टीकरण जब तक आया तब तक तो हंगामा बहुत बढ़ चुका था। सुनिए पूर्व सेना अध्यक्ष और अब भाजपा सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह ने क्या कहा। पहले तो मैं पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है दुनिया के लिए। और आपको मालूम है कि हमने तो हमेशा से यही कहा है, सरकार ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा हम परोक्ष युद्ध को झेल रहे हैं और पुलवामा के अंदर सारे तार पाकिस्तान की तरफ दिखते हैं। लेकिन भारत के अंदर बहुत से ऐसे पाकिस्तान प्रेमी भी हैं जो कि किसी समय सरकार में भी रहे, जो सोचते हैं कि पाकिस्तान की जितनी हिमायत की जाए उतना अच्छा है। आज शायद उनके मुंह पर भी एक अच्छा चांटा लगा है। लोग कितने निकृष्ट हो सकते हैं ये उनके बयानों ने आपको बता दिया। जो हिमायती थे पाकिस्तान के बारे में बात करते थे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिना ये सोचे कि उसका क्या दुनिया के अंदर असर होगा, ये कहना कि सरकार ने ही कराया होगा। और इसीलिए इससे पहले भी इसी पार्टी ने एक भगवा आतंक की बात की थी, एक उसका बड़ा वो रूप बनाना चाहा इन्होंने। ऐसे लोगों के ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। वीके सिंह पहले अफसर थे, अब नेता हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ अपने राजनीतिक विरोधियों को लपेटे में लेना नहीं भूले। हमारी एक छोटी सी असहमति है बस। जो लोग कथित तौर पर झूठे दावे करते हैं उन पर कार्रवाई के लिए कानून है। खुले में जूते लगाने की बात एक मंत्री को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वीके सिंह अकेले मंत्री तो है नहीं। एक और मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने फवाद चौधरी के बयान को आधार बनाकर कहा है कि अब कांग्रेस और बाकी लोग जो साजिश की बात कर रहे थे वो देश से माफी मांगे। तो पाकिस्तान से बयान आया, फिर दूसरा बयान और फिर बयान पर स्पष्टीकरण, और अब हो रही है राजनीति। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।